बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बड़ी खबर इस वक्त जो कि उन तमाम 8 ऑफिसर्स की है जो इस वक्त जेल में हैं, कैद में हैं, और इन तमाम के तमाम 8 ऑफिसर्स ये जो नेवी वेटरन्स थे इनके लिए सजाए मौत का ऐलान हुआ है या फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनको मैं मुकम्मल तफसीलात दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो जरूर शेयर करें, तमाम साथियों तक वीडियो पहुंचे। सजाए मौत का ऐलान उन अफसरान के लिए जिनका एक तरह से एक मुल्क के लिए जासूसी का इन पर इल्जाम आयद हुआ है, और इसके बाद जो शवाहिद कोर्ट में पहुंचे, जो सबूत मिले, जो एविडेंसेस थे कोर्ट के सामने, बाज़ाब्ता तौर पर जर्रा हुई, बहस की गई, दोनों तरफ से बातें की गई, और भारत की जानिब से अब इन तमाम 8 ऑफिसर्स के सजाए मौत पर एक तरह से हैरानगी का, नाराजगी का और तशवीश का इजहार किया गया है। 200 के करीब लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो शेयर करें। जितने भी साथी हमारे साथ हैं बस एक क्लिक कर दें, अपने तमाम साथियों तक वीडियो पहुंचाइएगा। मुख्तलिफ हिस्सों से आप हमें ज्वाइन कर दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कॉमेंट्स भी जरूर हम तक पहुंचाइएगा, अपनी बात रखिएगा। 250 प्लस इस वक्त लोग हो चुके हैं, 300 के करीब हो रहे हैं। मुनीब सफीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल खबर मैं बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूं। ये धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस क्या है, नेवी के कौन से ऑफिसर्स हैं, क्या इन पर इल्जामात थे, ये जो इल्जामात लगे हैं ये कितने सही साबित हुए हैं, कितने गलत हैं, ये सारी चीजें मैं बस 2 से 3 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। इमाद आफ्ताब साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। 400 के आसपास लोग हो गए हैं। मैं उम्मीद और तवक्को कर रहा हूं। संगलदान से आसिफ हुसैन वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अंकुश कह रहे हैं हेलो हेलो, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बशीर साहब 400 के करीब, बल्कि 400 प्लस लोग हो गए हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मैं उसके बाद आपके सामने पूरी खबर रखूंगा। शेख रऊफ साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, 425 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि तमाम के तमाम लोग, ज्यादा नहीं कम से कम 50% लोग शेयर करें और खबर बाकी साथियों तक पहुंचे। बड़ी खबर, और सबसे पहले आप गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। बिलाल अहमद वालेकुम अस्सलाम, बुरहान डार वालेकुम अस्सलाम, मंजूर वागे वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मीरा मीन वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कैसर भट्ट है वालेकुम अस्सलाम, वॉचिंग फ्रॉम असम इंडिया, थैंक यू कैसर साहब। हमाद साहब वालेकुम अस्सलाम, मुदस्सिर लोन थैंक यू सो मच। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा सबका जवाब देने की। और अंकुश हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया अंकुश ज्वाइन करने के लिए। प्रिया दत्त हमें गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। अब आप कहां से हैं, वहां शायद मॉर्निंग हो लेकिन यहाँ इवनिंग है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब, दारुल इमामी आज़ाम जगरपुरा वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, डार फैसल, जान मोहम्मद थैंक यू सो मच। 450 लोग, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कुछ और साथी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अब मैं खबर की तरफ आऊंगा। पिछले साल कतर में आपको याद होगा कि 8 साबिक जो नेवी के ऑफिसर्स थे इंडियन नेवी में, यानी भारत की जो नेवी है उसमें ये 8 के 8 लोग जो सर्विसेज दे रहे थे, इनकी गिरफ्तारी कतर में हुई थी। अरब मुल्क कतर, बहुत सारे लोग इस वक्त बैठे भी होंगे, वहां से कई लोग हमें देख भी रहे होंगे। तो इन 8 लोगों की और सरकार की तरफ से कतर की अदालत का जो फैसला आया उस पर मीर फारूक साहब बस मैं आपको सुना ही रहा हूं। कतर की अदालत में केस पहुंचा था कि 8 के 8 लोग क्या ये जासूसी तो कहीं नहीं कर रहे थे, क्या ऐसे कुछ मामला थे, और शवाहिद या सबूत या एविडेंसेस शायद आज जाकर हुकूमत के हाथ लगे, उन्होंने कोर्ट में पेश किए और फैसला सुनाया गया है। कतर में जो हिंदुस्तानी शहरी थे, इनकी रिहाई के लिए, इनको वापस लाने के लिए कोशिशें भारत की जानिब से की जा रही थी, लेकिन ये तमाम कानूनी ऑप्शंस जो तलाशे जा रहे थे वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके। और इन 8 के 8 लोगों की जो बहरिया में काम करते थे, नेवी में काम कर रहे थे, इन तमाम लोगों को सजाए मौत कतर के कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। और भारत सरकार की तरफ से वजारत खारजा की जानिब से गवर्नर अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? आरिफ वालेकुम अस्सलाम कुलगाम से, थैंक यू। अच्छा, भारत सरकार का जो मौक़िफ़ सामने आया है, तारिक वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले भारत सरकार ने कहा कि उन्हें इतला मिली है कि कतर की एक अदालत ने अलदेहरा कंपनी में काम करने वाले ये जो 8 हिंदुस्तानी बहरिया के साबिक अफसरान थे, यानी फॉर्मर ऑफिशियल्स थे, इनकी गिरफ्तारी तो हुई ही थी, लेकिन अब अदालत ने फैसला भी सुना दिया है। फैसला क्या है? मौत की सजा इन्हें अदालत की जानिब से सुनाई गई है और इससे भारत को सदमा पहुंचा है, भारत सरकार का बयान है। सजाए मौत के फैसले की तफसीलात की कॉपी जो भारत सरकार के पास पहुंचेगी उसका भी इंतजार है, लेकिन अहले खाना और जो कानूनी टीम है उसके साथ भी भारत सरकार राब्ते में है। नेहामा पामपुर से ओवैस अजीज, थैंक यू। तो हिंदुस्तानी शहरियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए जो इस वक्त लीगल ऑप्शंस है, जो फॉर्मेलिटीज की जा सकती हैं, वो करने की कोशिश हो रही है। अब ये तमाम लोग कतर में क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोगों का सवाल है जो इस वक्त पूछ रहे हैं।
तो ये तमाम कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी है उसमें काम कर रहे थे, और ये कंपनी कतरी अमीरी बहरिया को तरबियत और बाकी खिदमात फराहम करते हैं। कतर की जो अमीरी है उसको ट्रेनिंग देती हैं और बाकी सर्विसेज जो है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसका नाम देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस है। इसमें भारत के 8 लोग काम कर रहे थे और मीडिया रिपोर्ट से बताती कि कंपनी जो खुद को कतर की सिक्योरिटी, डिफेंस या दिफा आप कह लीजिए, रक्षा कह लीजिए, इस कंपनी का नाम जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया, देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस। बाकी सरकारी इदारों का मकामी पार्टनर भी ये कंपनी बताती है, यानी गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ इस कंपनी का लेना देना। यहां पर भारत के 8 लोग काम कर रहे थे। ये फॉर्मर ऑफिसर्स थे, वेटरन्स थे, जो नेवी में काम कर चुके थे, जो बहरिया के अंदर काम कर चुके थे। और ये कंपनी चूंकि इसका सरकार वहां की जो कतर की है उसके साथ लेना देना है, तो बहुत सारी चीजें लीक भी हो जाती हैं। इस चीज का इल्जाम इन पर था। रॉयल अमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामस अल अजमी भी इस कंपनी के जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं। अब कतर में इजराइल के लिए जासूसी का इल्जाम इन तमाम लोगों पर लगा था। इंडियन नेवी के जो 8 लोग थे, इनमें 2 कमांडर्स हैं और बाकी 6 एहलकार हैं। इनको सजाए मौत हो चुकी है। पहले कहा जा रहा था हो सकती है, लेकिन अब हुई है। और अब ये जो आला मिलिट्री अवार्ड याफ्ता कमांडर पर निंदा तिवारी हैं, उनके समेत ये 8 रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जो कतर में काम कर रहे थे। अल ज़हरा जो या देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज को कहा जाता है, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस में ये मुलाजमत कर रहे थे। वहां ये तमाम के तमाम लोग फंसे और बहरिया के इन 8 साबिक अफसरान को पिछले साल अगस्त में, आपको याद होगा, कतर की जो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो है उसने हिरासत में लिया था। गिरफ्तार होने वाले 8 एहलकारों में 2 कमांडर्स हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग जासूसी कर रहे थे, जो कतर की गवर्नमेंट बता रही है। भारत सरकार मान रही है कि यहाँ के तमाम लीगल ऑप्शंस अभी भी खुले हैं। अहले खाना से बात हो रही है, जैसे मुमकिन हो सकेगा इनकी रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश है, लेकिन कतर के कोर्ट ने इनको सजाए मौत का फैसला सुना दिया है, जिस पर हैरानी का इजहार भी भारत की जानिब से किया गया। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शफीक, रुबीवानी थैंक यू, मुदस्सिर खान साहब, कौशल विकास थैंक यू, मारूफ अहमद थैंक यू, मोहम्मद शफीक, फयाज अहमद भट्ट वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जितने साथी हमारे साथ रुकते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे पेज पर जुड़े रहते हैं हमारे साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, फेसबुक पर ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट जाते जाते, जो आते वक्त मैंने की थी कि 400+ लोग हैं लेकिन वीडियो शेयर अभी तक नहीं हुई है। जितने साथी हैं, ये आपका एहसान है, या आप इसके लिए जितनी बार हम आपके लिए इजहार तशक्कुर करें वो बहुत कम है। तमाम साथी, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इरफान, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं, कम से कम 200-250 लोग भी अगर करें तो बहुत सारे लोगों तक खबर पहुंच जाती है। अब ये 8 के 8 लोग हैं जो भारतीय हैं। फयाज अहमद लोन बांडीपुरा थैंक यू सो मच, सजाद अहमद थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फयाज अहमद लोन थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जितने लोग सिविल इदारों से, अलग अलग जगहों से, पुलिस, फौज, जहां जहां से ज्वाइन करते हैं, थैंक यू। जीशान मीर, गुलवसीम गुल, शबीर अहमद भट्ट, मकबूल तांत्रे, सितारन तो उस मैदान से आप हैं, मकबूल साहब थैंक यू। काका मैसी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मीर जावेद साहब